नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस सवाल का सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। मैं आपको थोड़ा ट्रिक बताऊंगा कैसे इस सवाल को सॉल्व करना है। सवाल कह रहा है कि दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। दो बेलन है जिसका आयतन समान है, मतलब आयतन बराबर है दोनों बेलन का, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 1:2। हमें त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। ऑप्शन ए में है 1:4, बी में है 2√2:1, सी में है 1:2 और डी में है 1:2। देखिए हमने बेलन बना लिया है, ठीक है ना। हम आपको समझाने के लिए दो बेलन बना लिए हैं। तो बेलन दो बेलन है, ई हो गया आपका त्रिज्या, तो इसको मानेंगे R1 ई त्रिज्या, और ई बेलन का त्रिज्या मानेंगे R2। इसका ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो ऊंचाई आपका ई हो गया, इसको मानेंगे H1। इसका ऊंचाई ई हो गया, इसको मानेंगे H2। देखिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। ये सूत्र होता है बेलन का आयतन का सूत्र, ठीक ना। अब हमें कह रहा है कि दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है, क्या है, आयतन समान है। देखिए इसमें ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो एगो का H1 बराबर 1 मान लेते हैं और H2 बराबर 2 मान लेते हैं, क्योंकि दो बेलन के ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 1 और 2। एगो का ऊंचाई H1 मान लिए 1, H2 मान लिए 2। अब लिखेंगे बेलन का आयतन क्या कर रहा है, समान है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, ठीक है ना। तो πr²h 1 मानेंगे, क्योंकि एगो बेलन ई है एगो बेलन ऊ है, दोनों क्या है, समान है। πr²h, इसमें H2, इसका R2 देंगे, इसका R1 देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसका त्रिज्या R1 है, इसका त्रिज्या R2 है, इसका ऊंचाई H1 है, इसका ऊंचाई H2 है, ठीक ना। तो πr²h होता है बेलन का सूत्र। तो इसमें दो बेलन है, तो एगो का त्रिज्या R1 है तो ऊंचाई H1 है, एगो का त्रिज्या R2 है तो ऊंचाई R2 है। अब देखिए पाई पाई कट जाएगा बराबर में, तो क्या बच गया, R1 का स्क्वायर H1 एगो का कितना है, 1 है, बराबर R2 का स्क्वायर गुना H2 कितना है, 2 दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, हमें निकालना है त्रिज्याओं का अनुपात। तो ई R2 को जो है इसके बटे में लाना है, तो R1 का स्क्वायर बटे, ई गुना में है इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, R2 का स्क्वायर बराबर, ये 2 बच गया, और ई गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा। तो R1 बटे R2 बराबर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा 2 पे, बटे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, ठीक ना। तो R1 बटे R2 बराबर √2, तो रूठे में रह जाएगा, 1 का तो वर्गमूल 1 निकल जाएगा। मतलब अब निकल गया त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या ही है ना R1 R2, तो क्या निकल गया आंसर, √2:1। ये हमारा आंसर हो गया। √2:1 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस तरह के सवाल को आप आसानी से अब सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।